नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब के कथित पेपर लीक के मामलों को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के द्वारा इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है और लगातार तीसरे दिन कांग्रेस के द्वारा इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के तमाम विधायक अपने गलों में काले कपड़े डालकर और अपने हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा के परिसर में पहुंचे और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग की। इसी के साथ ही कांग्रेस के द्वारा सड़क पर उतरकर भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को पंजाब यूथ कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और उनके साथ पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम शर्मा इस प्रदर्शन में शामिल हुए और पंजाब विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया गया। इस दौरान पंजाब विधानसभा की ओर रवाना हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 15 के पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया, जिसके बाद काफ़ी भारी हंगामा हुआ। चंडीगढ़ पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ा, जिसके बाद काफ़ी देर तक चंडीगढ़ पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती रही, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के साथ ही अन्य जो यूथ कांग्रेस के नेता मौके पर मौजूद थे उन्हें हिरासत में ले लिया और उसके बाद इस प्रदर्शन को ख़त्म करवा दिया गया। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी एक अलग प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और पंजाब में पेपर लीक के मुद्दों को लेकर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया। जैसे ही ये लोग चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड से बाहर निकले और पंजाब विधानसभा की ओर बढ़ने लगे, तभी इन एबीवीपी कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब के कथित पेपर लीक के मामलों को लेकर एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। इसी मुद्दे को लेकर जहां एक और सदन में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो सड़कों पर जो दोनों ही पार्टियों के छात्र संगठन हैं, युवा संगठन हैं, वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान काफ़ी देर अफरा तफरी का माहौल रहा। इसी के साथ ही चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भी आसपास की कई सड़कों को चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा बंद कर दिया गया था। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह लगातार जारी है। भूपेश बघेल पंजाब के दौरे पर हैं, लेकिन वो भी इस पूरे विवाद को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसी विवाद के बीच अब पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। अमृतसर में चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ पोस्टर लगाकर उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया गया और उन्हें कांग्रेस से बाहर निकालने की मांग करते हुए ये पोस्टर अमृतसर शहर की सड़कों पर लगा दिए गए। इसके जवाब में पंजाब के मोगा में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और भूपेश बघेल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए और कहा गया कि इन दोनों ही नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए और अगर पंजाब में कांग्रेस को बचाना है, पंजाब को बचाना है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो पूरी कमान चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में दी जानी चाहिए। इसी बात को लेकर मोगा शहर में पोस्टर लगाए गए। जब ये पोस्टर लगाए गए उससे कुछ देर बाद ही पंजाब के मोगा में एक कार्यक्रम था, जिसके अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के संगठन की बैठक लेने के लिए भूपेश बघेल और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पहुंचे हुए थे। इस दौरान कार्यक्रम के दौरान भी चरणजीत सिंह चन्नी समर्थकों ने नारेबाजी की। कुल मिलाकर जो पंजाब कांग्रेस का अंतर्कलह जारी है, अब वो एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मंगलवार की शाम को दिल्ली तलब कर लिया था, जिसके बाद देर रात चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचते ही उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपाल के साथ हुई है। फिलहाल पंजाब कांग्रेस का अंतर्कलह कैसे सुलझेगा, क्योंकि भूपेश बघेल के दौरे के दौरान ना सिर्फ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का विरोध हो रहा है, बल्कि चन्नी समर्थक भूपेश बघेल के खिलाफ भी खुलकर सड़कों पर आ चुके हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ भी पोस्टर पूरे पंजाब के अलग अलग शहरों में लगाए जा रहे हैं। तो अंतर्कलह लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ ही महीने के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस पूरे विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा,
ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही गुट, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी समर्थक गुट है और दूसरी ओर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के जो समर्थक हैं, वो लगातार आमने सामने हैं। जहां जहां भूपेश बघेल जा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की संगठन की बैठकें ले रहे हैं, वहां पर उन्हें चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ पोस्टर भी लगातार लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जो अंतर्कलह पार्टी के बीच में जारी था, वो अब सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर दोनों ही गुटों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाकर लगातार विरोध जता रहे हैं। हरियाणा के हिसार में मिल्क डेयरी संचालक की पीट कर बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। घटना बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। 10 से 12 हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना के दौरान डेयरी संचालक को मोटरसाइकिलों से घसीटा भी गया। इस पूरी घटना के बाद हरियाणा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि हिसार के सूर्यनगर इलाके की ये घटना है। सुबह करीब 5:30 बजे डेयरी संचालक जीवन की उनके डेयरी के बाहर ही बेरहमी के साथ पीट कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि जीवन रोज की तरह ही अपनी बाइक पर ट्रॉली लगाकर दूध और अन्य सामान लेकर डिलीवरी के लिए जा रहे थे। तभी पड़ोस के 10 से 12 युवकों ने उन्हें घेर लिया और चलती बाइक से नीचे खींच लिया, जिसके बाद आरोपियों ने सड़क पर गिराकर लाठी डंडों के साथ जीवन की बुरी तरह से पिटाई की। हमले में उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उनके शरीर पर भी काफ़ी गंभीर चोटें पहुंचाई गई। बताया जा रहा है कि हमलावर घायल हालत में जीवन को सड़क पर छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन इसी दौरान हमलावरों ने अपनी मोटरसाइकिलों से जीवन को काफ़ी दूर तक घसीटा, जिसके बाद उनकी हालत चिंताजनक बन गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें करीब 1 मिनट 12 सेकंड के वीडियो में जीवन ने बताया है कि हमला पड़ोस के रहने वाले रमेश और उसके साथियों ने किया है। पड़ोसी रमेश और उसके साथियों को लेकर जानकारी ये है कि वो जीवन के साथ रंजिश रखते थे। इसी वजह से माना जा रहा है कि इन लोगों ने मिलकर डेयरी संचालक जीवन की बेरहमी के साथ हत्या की है। बताया जा रहा है कि 1.5 महीने पहले डेयरी से गोबर और अन्य सामान बाहर डाले जाने को लेकर एक पूरा विवाद हुआ था, जिसमें जीवन का अपने पड़ोसी रमेश के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जीवन की पत्नी पर भी इन लोगों ने हमला कर दिया था। उस समय पुलिस ने केस दर्ज किया था। वहीं दूसरी ओर से जीवन के परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। मृतक के परिवार में पत्नी और 5 साल का बेटा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, लेकिन ये घटना काफ़ी हैरान करने वाली है। एक पड़ोसी ने झगड़े के बाद अपने ही पड़ोसी की इतनी बेरहमी के साथ हत्या की है। हत्या करने के दौरान बताया जा रहा है कि बेरहमी के साथ डेयरी संचालक जीवन को काफ़ी दूर तक बाइक से घसीटा गया, उनकी बेरहमी के साथ पिटाई की गई। हालांकि इस घटना के दौरान आस पड़ोस के भी काफ़ी लोग मौजूद थे, पर किसी ने भी जीवन को छुड़वाने का प्रयास नहीं किया है। फिलहाल परिवार की शिकायत के बाद हरियाणा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है और कई हादसे अब तक सामने आ चुके हैं। लैंडस्लाइड के कारण कई सड़क मार्ग भी बुरी तरह से प्रभावित है और इन सड़क मार्गों से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। इसके साथ ही कुछ हादसे भी लगातार लैंडस्लाइड की वजह से हो रहे हैं। चंबा में एक थार गाड़ी पर पहाड़ी से चट्टान और पत्थर गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चंबा भरमौर मार्ग पर महला के नज़दीक ये घटना बुधवार की सुबह करीब 3 बजे हुई है। पंजाब से श्रद्धालुओं का एक जत्था मनी महेश यात्रा के लिए अपनी थार गाड़ी से निकला था, लेकिन जब ये लोग चंबा के महला कस्बे के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक से थार गाड़ी के ऊपर पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान और पत्थर लैंडस्लाइड के कारण नीचे आ गिरे। इस घटना में 40 साल के माखन सिंह की मौत हुई है, जो कि पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं और अपने परिजनों और नज़दीकी लोगों के साथ मनी महेश यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। इस घटना के साथ ही हिमाचल प्रदेश में कई और घटनाएं भी सामने आई हैं। मंडी में बताया जा रहा है कि पंडोह के पास खोतीनाल में लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे करीब 2 घंटे तक बंद रहा, जिसे फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन वहां पर अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रदेश भर की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक मानसून के दौरान अब तक लैंडस्लाइड से 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 153 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही 191 बिजली के ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं और 58
पेयजल योजनाएं भी बुरी तरह से ठप पड़ी हैं, जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार मरम्मत की जा रही है। मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित जिला बताया जा रहा है, जहाँ पर 51 सड़कें अभी भी बंद हैं। इसके बाद सिरमौर में 39, कुल्लू में 36, शिमला में 15, चंबा और कांगड़ा में 5-5, जबकि ऊना में 2 सड़कें फिलहाल बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सोलन में किसी भी सड़क के बंद होने की सूचना नहीं है, लेकिन यहां पर भी तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 10 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसी वजह से प्रदेश में लोगों और बाहर से आ रहे पर्यटकों और आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान यात्रा करने से बचने की नसीहत दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश के दौरान पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने इसके साथ ही अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से सावधानी से रहने की अपील की गई है। यात्रा करने के दौरान लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। कई सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं, जहां पर पहाड़ियों के दरकने का, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। इसी के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश के दौरान लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। पंजाब के जालंधर में नशा तस्कर और एक्साइज विभाग के बीच फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों ओर से फायरिंग होती है। मामला मंगलवार की शाम का है। बताया जा रहा है कि नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक्साइज विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में झड़प हुई और दोनों ओर से फायरिंग की गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पंजाब पुलिस की टीमें पहुंची। फोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। घटना को लेकर जानकारी यह है कि मामला जालंधर के भार्गव कैंप इलाके का है और यहां पर एक्साइज विभाग के लोग अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भार्गव कैंप के रहने वाले संदीप पाहवा नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि एक्साइज टीम अक्सर इस इलाके में लोगों को परेशान करने के लिए आ जाती है और बिना किसी पूर्व सूचना के घरों में दाखिल हो जाती है। उनका कहना है कि इसकी वजह से इलाके में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद फायरिंग की ये घटना हुई है। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इलाके में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। एसीपी आतिश भाटिया ने मौके पर पहुंचकर बताया कि गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया और मौके से कुछ गोलियों के खोल भी बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक नशा तस्कर के घर छापामारी करने के लिए एक्साइज विभाग की टीम गई थी। इसी दौरान वहां पर कुछ लोगों ने इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद फायरिंग की ये घटना हो गई। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली पहले किसने चलाई थी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, लेकिन इस घटना का एक फुटेज अब पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 गाड़ियों में कुछ लोग आते हैं जो कि घर के बाहर रुक जाते हैं। इसी दौरान कुछ समय के बाद कार से कुछ युवक उतरते हैं और उनके हाथों में हथियार दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जो 2 पक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक में एक्साइज विभाग की टीम है, जबकि दूसरी ओर नशा तस्कर और उसके कुछ साथी हैं, जिनके ऊपर एक्साइज विभाग की टीम पर फायरिंग करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देर रात एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट के तहत 4 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109, पूर्व आईपीएस धारा 307 यानी हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि एक्साइज विभाग की टीमें बेवजह इस इलाके में आ जाती हैं। छापेमारी के नाम पर लोगों के घर में अचानक एक्साइज विभाग की टीमें अंदर एंटर कर जाती हैं, कोई सूचना नहीं दी जाती। ऐसे में लोगों की प्राइवेसी भी प्रभावित होती है। इसी वजह से जब एक बार फिर से एक्साइज विभाग की टीम ने एक नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया तो इस दौरान इस इलाके में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद आरोप है कि नशा तस्कर और उसके कुछ साथियों के द्वारा एक्साइज विभाग की टीम पर फायरिंग कर दी गई। फिलहाल इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों ओर से कुछ लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर पंजाब पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।